में निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड पैकिंग। किस तरह से हम उनको क्लोज करके पैक्ड कर सकते हैं ठोसों को। देखिए, ठोसों के जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण एक ठोस गोले के रूप में माने जाते हैं, ठोस गोलाकार। और हम बात करें निबिड़ संकुलन क्या है। निबिड़ संकुलन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अवयवी कण अधिकतम स्थान ग्रहण करते हैं और रिक्तियां निम्नतम स्थान में रहती हैं। यानी जो पूरे ठोस में क्रिस्टल जो संरचना है, उस क्रिस्टल में अवयवी कण हैं वो अधिकतम स्थान रखते हैं, ग्रहण करते हैं, जबकि जो फ्री स्पेस है, रिक्तियां हैं, वो कम स्पेस में या कम जगह में रहती हैं। ठोसों में निबिड़ संकुलन 3 प्रकार का होता है। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय निबिड़ संकुलन, द्विविमीय निबिड़ संकुलन और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय निबिड़ संकुलन में ये जो अवयवी कण हैं, ये अवयवी कण एक दूसरे के पास इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि ये एक रेखा का निर्माण करते हैं या एक रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। और ये जो अवयवी कण हैं एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। इस तरह से ये एक रेखा का निर्माण करते हैं। अगर इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक रेखा का निर्माण होता है। यह है एक विमीय निबिड़ संकुलन। इस तरह से ये एक पंक्ति का निर्माण कर लेते हैं। इन एक विमीय निबिड़ संकुलन की संकुलन क्षमता इनकी एक विमीय जो निबिड़ संकुलन है, इनमें एक अवयवी कण, देखना, एक अवयवी कण निकटतम कितने अवयवी कणों से घिरा होता है? 2 अवयवी कणों से। इस अवयवी कण को अगर हम देखें तो ये निकटतम 2 अवयवी कण से घिरा रहता है। तो इसकी ये कहलाती है इसकी समन्वय संख्या या उप सह संयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए कितनी होती है, चूंकि इसके दोनों तरफ एक एक अवयवी कण है, इसके दोनों साइड से सटे हुए हैं, यानी इसकी निकटतम दूरी में कितने अवयवी कण हैं? 2। किसी को भी देख लो, इसके में देखेंगे तो इसके में भी 2 है, तो इसकी जो समन्वय संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम एक विमीय निबिड़ संकुलन को या इसकी एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति रखते चले जाएं तो हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। ये जो द्विविमीय निबिड़ संकुलन है, ये हम 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन
और दूसरा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। पहले हम बात करते हैं द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। देखिए, अगर हम इस एक विमीय निबिड़ संकुलन की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति ऐसे की ऐसे रख दें, इसके जस्ट ऊपर, और इसी तरह से तीसरी पंक्ति भी इसके जस्ट ऊपर रख दें। ऐसे ही इस प्रकार से रखते चले जाएंगे, ये कहलाएगा द्विविमीय निबिड़ संकुलन। अगर हम इसमें इस पंक्ति को अगर हम ए मान लें, तो चूंकि इसके ऊपर की जो पंक्ति है ये वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर रूप से और क्षैतिज रूप से दोनों तरह से समान है, इसके जैसी ही ये है, तो इसको भी क्या नाम दिया जाएगा? ए। इस वाली पंक्ति को भी क्या नाम दिया जाएगा? ए। जैसी ये ऐसे है उसी रूप में ऐसे होगी, या इधर से भी देखेंगे तो भी ये पंक्ति सेम रहेगी। वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरह से ये समान है, तो इसको ए टाइप का संकुलन भी कहा जाता है। ए टाइप क्लोज पैकिंग। इसको वर्गाकार क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम इसमें एक अवयवी कण देखें, ये अवयवी कण देखना, निकटतम कितने अवयवी कणों से घिरा हुआ है? 4 अवयवी कण, 1 2 3 और 4। और अगर इन चारों अवयवी कणों को, इनके केंद्रों को मिला दिया जाए तो एक वर्गाकार संरचना मिलती है। इसी कारण इस प्रकार के संकुलन को कहा जाता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। चूंकि ये द्विविमीय है इसलिए द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसकी जो संकुलन क्षमता कितनी होगी, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो अवयवी कण है कितने कणों के निकटतम दूरी पर स्थित है? 4। ये इसके निकटतम नहीं है, ये इसके टच नहीं हो रहा। देखो कितनी सारी दूरी है इसके बीच में। निकटतम 1 2 3 और 4, तो इसकी समन्वय संख्या होती है 4। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या होती है 4। और इसकी संकुलन क्षमता होती है 52.5, यानी इसके 52.4% भाग में अवयवी कण उपस्थित हैं और बाकी के बचे हुए भाग में ये रिक्तिका या रिक्त स्थान उपस्थित होते हैं। दूसरा, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अगर हम एक विमीय निबिड़ संकुलन की एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को इस प्रकार रखें कि दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के गर्त में स्थित हों,
पहली पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति के गर्त में पहली पंक्ति। अब आप ये देखिए, अगर हम पहली पंक्ति को ए प्रकार की मान लें तो दूसरी पंक्ति क्या ए प्रकार की है? ये हॉरिजेंटल रूप से तो समान है लेकिन वर्टिकल रूप से अलग अलग है, तो इसलिए इस पंक्ति को हमें ए नहीं मानना पड़ेगा, ए की जगह क्या मानना पड़ेगा? बी। अब जो अगली पंक्ति है वो देखिए इसके जस्ट ऊपर है, पहली वाली के। ये वाली जो पंक्ति है इसके जस्ट ऊपर है, इसलिए ये वापस से कौन सी पंक्ति आ गई? ए। और ये वाली बी के जस्ट ऊपर है तो ये आ गई फिर बी। इसलिए इस प्रकार के संकुलन को ए बी टाइप का संकुलन कहते हैं। ए बी टाइप का संकुलन कहते हैं। अगर हम इसमें कोई एक अवयवी कण देखें, ये अवयवी कण अपने निकटतम कितने अवयवी कण रखता है? देखिए, इस अवयवी कण के पास में, इस अवयवी कण के पास निकट में 1 2 3 4 5 6 अवयवी कण उपस्थित होते हैं। इसलिए इस प्रकार के या षटकोणीय निबिड़ संकुलन की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी इसकी? 6। 1 डायमेंशनल की 2, 2 डायमेंशनल में वर्गाकार की 4 और षटकोणीय की 6। और इसकी संरचना की बात करें तो इनके जो निकटतम पड़ोसी हैं, इन निकटतम पड़ोसियों के केंद्रों को अगर मिला दिया जाए तो एक षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। भाई षटकोण का निर्माण हुआ है इसलिए क्या कहते हैं? षटकोणीय निबिड़ संकुलन। चूंकि ये द्विविमीय है इसलिए इसको द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहा जाता है। और पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से अलग है, इसलिए ए बी टाइप का ये निबिड़ संकुलन है। और इसकी जो संकुलन क्षमता है वो होती है 68, यानी इसकी 68% भाग में अवयवी कण उपस्थित होते हैं और जबकि 32% जो भाग है शेष उसमें रिक्तियां रहती हैं। इसमें रिक्त स्थान ज़्यादा है, इसमें रिक्त स्थान कम होता है, इसलिए इसकी संकुलन क्षमता ज़्यादा है क्योंकि इसमें अवयवी कण ज़्यादा जगह घेरे हुए रहते हैं। अगला टॉपिक है, अगला रहेगा हमारा त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। दोस्तों इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।